हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थ्रोन ऑफ स्टील के नॉवेल को। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी नॉवेल वीडियो एक्सप्लेन करूंगा वो पिछली नॉवेल वीडियो का आगे का पार्ट होगा, क्योंकि नॉवेल में पूरी स्टोरी सीक्वेंस में अरेंज है, बट ओरिजिनल एपिसोड में ऐसा नहीं है और उसमें आपको बहुत से सीन कट करके भी दिखाए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं और हमारी नॉवेल वीडियोस का व्यूज पहाड़ तक पहुंचा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम जैकेस प्रोविंस में पहुंच गई थी, जहां उनकी फाइट याक डीमन से हुई थी। मगर तभी वहां पर याक डीमन किंग आ गया था, इसलिए लॉन्ग हाउ चैन उसे मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वो शॉफिश किंग और याक डीमन किंग को आपस में लड़ा देगा, जिसके बाद सीमा शियान प्लान के अकॉर्डिंग असली शॉफिश किंग को वहां ले आया था, जिससे शॉफिश किंग और याक डीमन किंग के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। इसी दौरान दोनों डीमन किंग मारे गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन को देखते हैं, जो दोनों डीमन किंग के पास जाकर उनका मैजिकल क्रिस्टल कलेक्ट कर रहा था, जो कि उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता था, क्योंकि वो सभी मैजिकल क्रिस्टल को एक्सचेंज करके मेरिट पॉइंट्स हासिल करेगा। वहीं हम एक किंग ग्रेड डीमन हंटिंग स्क्वाड को देखते हैं, जो लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि अगर वो लोग सही समय पर ना आते तो उन्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन वहीं बैठकर अपने पास्ट बैटल के बारे में सोचने लगता है कि उसे नहीं पता था डिवाइन स्वॉर्ड और एलिमेंटल फेरी के कोलैब से उसे काफी स्ट्रेंथ मिलेगी, और जब डिवाइन स्वॉर्ड एक अच्छे रियल्म का वेपन बन जाएगा तो उसे किसी भी एबिलिटी के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्पिरिचुअल पावर चेक करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स 9780 तक पहुंच गई है, जिससे वो शायद जल्द ही लेवल 8 पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें डीमन प्लेस को दिखाया जाता है, जहां डीमन गॉड एम्परर एक डीमन सोल्जर को ऑर्डर दे रहा था कि डीमन हंटर रिमूवर्स को सेंट्रल प्रोविंस और जैकेस प्रोविंस में भेजा जाए, और वहां पर जितने मरे हुए मैजिकल बीस्ट हैं, जिनके 2 या 2 से ज्यादा सर हैं, उनकी डेड बॉडी को मेरे पास लाया जाए। जिस पे वो डीमन सोल्जर हाँ में सर हिलाता है। तभी डीमन गॉड एम्परर उसे कहता है स्टार डीमन वैसागो के पास जाकर ये कह देना कि डीमन गॉड एम्परर उससे मिलना चाहते हैं। जो सुन डीमन सोल्जर वहां से चला जाता है और फिर कुछ देर बाद स्टार डीमन वैसागो वहां आता है, जो टॉप डीमन जादूगर में 3rd नंबर पर था, और वो बहुत कम बैटलफील्ड में दिखाई देता है। तभी वैसागो कहता है मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर हमें 2 पर्सन से काफी प्रॉब्लम होगी, जिसमें से एक है लॉन्ग हाउ चैन, जिसने आहबाओ को फैंटेसी पैराडाइज में नुकसान पहुंचाया था, और दूसरा उसकी साथी सायर है। इसलिए अगर हमें दोबारा चांस मिला तो हम उन्हें मार डालेंगे। जिसपे डीमन गॉड एम्परर थोड़ा परेशान होकर कहता है क्या सच में ऐसा ही होगा? वैसागो कहता है क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हम खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अब ये सब सुन डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउ चैन के बारे में सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें अलायंस ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां ये वेइयंग और फेंग लिंगर आपस में बात कर रही थी। तभी फेंग लिंगर कुछ टाइम पहले की बात याद करने लगती है कि जब सीमा शियान और ये वियांग और फेंग लिंगर से मिलने आते थे तो सीमा शियान फेंग लिंगर के लिए हर दिन उसकी फेवरेट स्नैक्स लाता था और फेंग लिंगर को दे देता था। मगर मिशन पर जाने से पहले सीमा शियान उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स ले गया था, जो देखकर फेंग लिंगर उससे घूरने लगती है। तब सीमा शियान उससे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कल से कुछ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि पता नहीं मैं इस मिशन से जिंदा लौटूंगा भी ये नहीं। पर आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ। इतना कहकर सीमा शियान एक झटके में उसे आई लव यू बोल देता है और फिर तुरंत उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट में फेंग लिंगर यही सीन याद कर रही थी। तभी ये वियांग उससे पूछती है क्या तुम सीमा शियान की यादों में खोए हो? जिस पे फेंग लिंगर कुछ नहीं बोलती। तो ये वियांग कहती है मुझे पता चला है सीमा शियान बहुत अच्छा प्रिस्ट है और वो अपने कैप्टन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और वो सब अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग मिशन पर गए हैं, जहां उनका सामना खतरनाक डीमन से होगा। साथ ही साथ वो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है वो लोग लौट कर आएंगे? जिस पे फेंग लिंगर कहती है मुझे पूरा विश्वास है वो सब जल्द लौट कर आएंगे। उधर डीमन टेरिटरी में हम दोनों डीमन हंटिंग स्क्वाड को देखते हैं, जहां एक तरफ लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम रेस्ट कर रही थी, तो दूसरी ओर किंग ग्रेड डीमन हंटिंग स्क्वाड की हालत खराब थी। तब 17th किंग ग्रेड डीमन हंटिंग स्क्वाड का गार्डियन नाइट टियान किंग लॉन्ग हाउ चैन को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन भी उसे अपने बारे में बताता है। जो सुन टियान किंग और उसकी टीम काफी शॉक थे। टियान किंग कहता है तो तुम वही हीरो लॉन्ग हाउ चैन हो जिसने फैंटेसी पैराडाइज को प्रोटेक्ट करा था? जिस पे लॉन्ग हाउ
चैन कहता है हाँ, जिसके बाद टियान किंग लॉन्ग हाउ चैन को बताता है कि इस बार उनके लिए ये मिशन काफी क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि उनका मिशन मेजर जैकस सिटी में जाकर तो नाइट लेवल के डीमन किंग को मारना था, लेकिन जैसे ही हम उन पर अटैक करने वाले थे तभी हमें डीमन हंटर रिमूवर्स ने पकड़ लिया। जिसके बाद आगे क्या हुआ तुम सब जानते हो। लॉन्ग हाउ चैन पूछता है आखिर ये डीमन हंटर रिमूवर्स क्या है। तब टियान किंग बताता है डीमन हंटर्स रिमूवर डीमन हंटिंग स्क्वाड की तरह ही होते हैं और उन्हें हमें हैंडल करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कुल 10 लोग होते हैं और उनको एक कैप्टन कमांड करता है और ये कैप्टन या तो स्टार डीमन या मून डीमन या फिर डेविल ड्रैगन होता है। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन पूछता है क्या आप जानते हैं अभी प्रेजेंट में कितनी डीमन हंटर रिमूवर टीम होगी। तभी टियान किंग उसे बताता है शायद अभी तक कुल 100 डीमन हंटर रिमूवर किंग बन गई है, जिनको डीमन गॉड एम्पर कमांड देता है। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है तो फिर जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अभी तक जैकस क्लैन के डीमन ने डीमन हंटर रिमूवर को इन्फॉर्म भी कर दिया होगा। जिसके बाद वो सभी मेजर जैकस सिटी की तरफ जाने लगते हैं और अभी इमिटेटिंग जेम्स का यूज करके मेजर जैकस सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं और एक केव के अंदर रेस्ट करने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद टियान किंग लॉन्ग हाउ चैन के पास आता है और कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि डीमन हंटर रिमूवर हमें ढूंढ रहे हैं। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है हमें कुछ टाइम के लिए उनसे छुप कर रहना होगा और फिर हम मोडू सिटी की ओर चले जाएंगे, क्योंकि वहां हमें कुछ डीमंस को मारकर अपने मिशन को कंप्लीट करना है, इसलिए सब लोग अलर्ट रहना। यहाँ लॉन्ग हाउ चैन जैसे जैसे सारे मिशन को कंप्लीट कर रहा था वो उतना ही लेवल 7 के करीब पहुंच गया था, इसलिए वो सोचता है कि जब वो सारे स्लॉटर मिशन को कंप्लीट करके लेवल 7 पर पहुंच जाएगा तो फिर वो मिथ्रिल फाउंडेशन आर्मर नाइट के ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा और एक नाइट वॉरियर बनेगा, ताकि जब भी उसके मॉम डैड उसे देखें तो उन्हें उस पर प्राउड हो, क्योंकि उसने अपने डैड से प्रॉमिस करा था कि वो एक दिन डिवाइन थ्रोन की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है लॉन्ग हाउ चैन की स्पिरिचुअल पावर 7000 यूनिट तक रीच कर गई है और दूसरी सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर सायर की थी और उसके बाद सीमाशियान और हैन्यू की, क्योंकि उन दोनों का लॉन्ग हाउ चैन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमें मेजर जैकस सिटी में एक डीमन टीम को दिखाया जाता है जो कि डीमन हंटर रिमूवर्स में से एक टीम थी और उसमें कुल 10 लोग थे। हालांकि ये टीम भी डीमन गॉड एम्पर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, मगर फिर भी डीमन हंटर रिमूवर्स में 4 ऐसे भी टीम थी जिस पर डीमन गॉड एम्पर का ज्यादा ध्यान था, क्योंकि उस टीम के पूरे बंदे लेवल 9 पर थे, जिस कारण उनके पास सुप्रीम लेवल की पावर्स हैं। इसलिए सबसे पहली टीम को डीमन गॉड एम्पर के नाम से जाना जाता था और सेकेंड टीम को किंग टीम, थर्ड को ड्रैगन टीम, फोर्थ को मून टीम और फिफ्थ को स्टार टीम से। और यहाँ स्टार डीमन टीम आई थी जिनका लीडर शिंगसुओ अपनी टीम से कह रहा था हमें जल्द ही कोई डीमन हंटिंग स्क्वाड ढूंढकर उन्हें मारना होगा, नहीं तो हमारे सारे रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें डीमन हंटिंग स्क्वाड को ढूंढते हुए 10 दिन बीत चुके हैं। इसलिए बिना इस टास्क कंप्लीट करे उन्हें कोई भी रिसोर्स नहीं मिलने वाला है। तभी एक डिमोनिक बियर उससे कहता है लीडर अगर हमें कोई डीमन हंटिंग स्क्वाड नहीं मिली तो क्या डीमन गॉड एम्पर हमें मार देंगे। जिसपे उनका लीडर सिंग शुओ कहता है अबे भाई शुभ शुभ बोलो, मुझे कुत्ते की मौत नहीं मरनी है। तभी हमें पता चलता है डिमोनिक बियर को डीमंस बैटलफील्ड में एज अ गार्ड यूज करते हैं ताकि वो हल्क की तरह तोड़फोड़ कर सके, क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। स्टार डीमन टीम आगे बढ़ ही रही थी कि तभी सिंग शुओ को कुछ खतरा महसूस होता है और वो इससे पहले कुछ करता तभी उस पर लॉन्ग हाउ चैन अटैक कर देता है, जो देख डीमन बियर आगे आकर उस अटैक को रोक लेता है। अब सिंग शुओ भी उस पर स्टार डिमोनिक ग्रैप्स अटैक करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग इनेट स्पेल को पढ़कर किया गया था, जिससे स्टार डीमंस का काफी पावरफुल अटैक माना जाता है। लेकिन फिर भी लॉन्ग हाउ चैन उसका अटैक डिस्ट्रॉय करके वहां से भागने लगता है, जो देख सिंग शुओ उसके पीछे जाने लगता है, पर रास्ते में ही सायर उस पर अटैक करके उसे मार देती है, जो देखकर डिमोनिक बियर काफी गुस्सा होता है और कहता है आखिर ये कौन है जिसने हमारे 8th लेवल के लीडर को मारा। पर वो तभी समझ जाता है कि अगर कोई और डीमन उनके पीछे गया तो वो भी मारा जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का ट्रैप था। इसलिए वो तुरंत आसमान में एक एनर्जी रिलीज करके इमरजेंसी सिग्नल देते हैं ताकि वहां पर और भी डीमन रिमूवर्स टीम आ सके। जिसके बाद हम देखते हैं उनके बीच काफी बेहतरीन फाइट होती है, मगर डीमन हंटिंग स्क्वाड ने उन डीमंस को मार दिया था, जो देख टियान किंग काफी शॉक था कि लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम बस अभी कमांडर ग्रेड और लेवल 6 पर है, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट